आज मैं अपने तरफ से बिल्कुल म्यूट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने से मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सारे लोग म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस नहीं हो। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना हम लोगों ने सीखा है 2 दिन, आज उन सबको अपने शरीर पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हम लोग सीखेंगे। और इसी के साथ हम लोग का अर्धशतक पूरा हुआ। और ये एक लोग और आ रहे हैं, और हमारी टीम में 51 लोगों का उपस्थिति दर्ज हो चुका है। और नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आप लोग विगत 2 दिनों से और आज तीसरा दिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस भारी पेशेंस के लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। क्या बात है। आज हम लोग सभी लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं हम लोग। चलिए, बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिनों से हम लोगों ने जो थ्योरी को सीखा है, समझा है, अपने दिमाग पे उतारा है, अपने जहन रग रग में समाया है, उस चीज को आज इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसकी प्रशिक्षण हम लोग लेंगे एक दूसरे से। और उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और उसके बाद ही जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है, जिन लोगों ने अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये सब सूचनाएं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे हैं। और जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव कर लिया है, उन लोगों को मेरे लिंक के माध्यम से सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके व्हाट्सएप पे पर्सनली चला जाएगा। और जो लोग नहीं भेजे हैं उन लोगों तक नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं ग्रुप में ये सब कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ। और जो लोग मेरे क्लास में आ रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। और इसके लिए अभी आपको भी चाहिए, तो फटाफट क्या करना है, सबसे पहले अपनी नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप क्या करते हैं, ये सब जानकारी दे दीजिए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हमारे संस्था में हो जाए। और उसके बाद आपका नंबर हमारे सॉफ्टवेयर पर चढ़ जाएगा, और आपको सारा का सारा मटेरियल सभी लोगों को एक क्लिक में चला जाएगा। हर एक लोगों को, एक एक लोगों को पर्सनली भेजना संभव नहीं हो पाता है, ये बात आप समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि जो लोग हमारे पास अपना डिटेल देंगे, मैं उनका रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारे सिस्टम में उनको अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद में एक मैसेज एक बार डालेंगे, सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों को भी जिन लोगों को भी ये सब स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ के माध्यम से, कोई जेपीजी के माध्यम से, और कुछ फोटो, खींचा हुआ फोटो में आप लोगों को देकर उस स्टडी मटेरियल को आप चाहें तो बाद में नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं, आज हम लोग शुरू से प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। प्रैक्टिकल होने के बाद में आप लोगों को मौका मिलेगा, आप अपने छोटी मोटी बीमारियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और उसका प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम बेसिक ट्रीटमेंट करके ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज 2-3 चीज़ों से परिचय करवा चुका हूँ, इसके बारे में मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग उस समय नहीं होंगे तो आज शुरू से हैं, आप लोगों को ये पता चलेगा। ये मेटल का जिम्मी है, और ये वुड का है जिम्मी, और इसे करेला बोलते हैं। ये बॉल है, वुड का ही है। और उसके बाद मैंने कल बताया था आप लोगों को ये टेप के बारे में, एक इंच का टेप है और एक हाफ इंच का टेप है। ये दोनों का अलग अलग यूज होता है, मैं आज सब लोगों को इसका यूज करके बताऊंगा। बाकी कुछ सीड्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मूंग का दाल का इस्तेमाल करेंगे, कैसे मटर का दाने का इस्तेमाल कैसे करेंगे, राजमा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कब करेंगे, किस किस रोगों में यह फायदा करेगा, लौंग का इस्तेमाल कब करेंगे हम, काले मिर्च का इस्तेमाल कब करेंगे हम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कब करेंगे, मेथी का इस्तेमाल कब करेंगे। तो तरह तरह के जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं।
और इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 दिनों में ये भी बता दिया है सामान्यता की थ्योरी में हमारे जॉइंट के हिसाब से क्या-क्या होते हैं, हमारा शरीर का और हमारा हाथ का क्या एक दूसरे से समानता है, एक दूसरे से करस्पॉन्डेंस में इलाज करने के लिए क्या-क्या करना लेकिन होता है। ऐसा है कि लोग कई मानते हैं, लोग कहते हैं कि आवाज़ आ रही है आप लोगों के यहाँ से। चलिए, आप चाहकर भी आप नहीं बोल पाएँगे और मैं नहीं सुन पाऊँगा और जब आप लोगों को बोलना होगा तो मैं एडमिट करूँगा, ठीक है? लेकिन अच्छा लगता है कि जब आप लोग भी बोलते मैं ज़रूरत पड़ता तो उसके पहले आप लोग अगर म्यूट करके रखते तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने आपको बताया कि हमारा ये जो अंगूठा होता है वो सिर को रिप्रेजेंट करता है, ये चारों उँगली हमारे हाथ को और पैर को, ये आगे का पोर्शन को और ये पीछे के पोर्शन को और उसी के हिसाब से हम लोग अपना ट्रीटमेंट भी करेंगे आज। तो यदि किसी को भी हमारे आँख में, कान में, नाक में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए हम एक्यूप्रेशर करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन करना क्या होता है, सबसे पहले यदि आपके पास इस तरह का जेब में नहीं है तो अगर मिले मार्केट में तो ले सकते हैं, आपके नज़दीक में कहीं से आसानी से मिल जाए तो, या फिर हम लोग एक पेन हम लोग घर में होता है, तब तक फिलहाल हम इस पेन से भी काम चला सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेशर देने में इस तरह से करते हैं, यूँ, इस तरीक़ा से, राइट? और इसका भी प्रेशर देने में ही करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ बना हुआ है, ये इसी के लिए बना हुआ है, ये ज़्यादा प्रेशर देने में काम करेगा, अच्छे से ये प्रेशर दे पाता है, इसे पकड़ने में सुविधा होता है, इसका जो आगे का ये नुकीला पार्ट होता है, इससे आराम से प्रेशर दे पाता है, लेकिन ये विकल्प में है। इसके जगह पे इसका काम तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो अगर संभव हो तो कोशिश करिए कि ये सारी इक्विपमेंट आप लोगों को मिल जाए। हर जगह अवेलेबल हो गया है आज के डेट में। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दबाव डालने के लिए। हमने बताया था विधि आपको कि क्या एक्यूप्रेशर करने का विधि क्या होता है, तो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया था। पहला पॉइंट बताया था मैंने दबाकर इलाज करने का, दूसरा ट्विस्ट करके, तीसरा दाना लगाकर शीट्स किसी भी प्रकार का, चौथा कोई भी कलर लगा के, मैग्नेट लगा के और नीडल लगा के इलाज करते हैं तो हम लोग उसको नीडल एक्यूपंक्चर बोलते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग 3-4 प्रेशर एक्यूप्रेशर करने के तरीके पर बातचीत करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। पहले दबाव डालकर, ट्विस्ट करके दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर शीट्स लगाकर और कुछ पॉइंट पे मैं कलर लगा के भी बताऊँगा। क्योंकि कलर थेरेपी एक अलग तरह का इसका सिलेबस होता है, थोड़ा लंबा होता है, बहुत जल्दी हम लोग नहीं समझ पाएँगे, लेकिन क्यों तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कहाँ लगाना है और कौन-सा कलर लगाना है, ये मैं कुछ जगहों पे आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। यदि आप लोग वीडियो चालू किए हुए हैं, तो वीडियो प्लीज़ बंद कर लें, ठीक है? इससे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज़ सारे लोग वीडियो बंद कर लें, ठीक है? उमेश जी हैं, संतोष जैन हैं, ये सारे लोग अपना-अपना वीडियो बंद कर लेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। अब शुरू से हम लोग करते हैं दबाव डालना है। दबाव डालने के लिए हमें इस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और हम लोग अपने अंगूठे का सहारा लगा कर उँगलियों के सहारे भी दबा सकते हैं। दबाना कहाँ होता है? जहाँ हमें रोग होता है वहाँ, या रोग से संबंधित जहाँ पर बिंदु होता है वहाँ। तो रोग से संबंधित जहाँ पर एक्यूरेट बिंदु होता है वहाँ पर, कहीं पे भी नहीं, जहाँ पर उसका एक्यूरेट बिंदु होगा वहाँ पे, एकदम निश्चित बिंदु पर दबाव डालेंगे। ये नहीं कि अगर मेरा कान यहाँ पे है, तो कान के जगह पे मैं यहाँ पर प्रेशर देने लगूंगा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कान है तो मैं इसी को कान समझूंगा। और ये हमारा, मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, उस पर करते करते भी हम लोग करेंगे, कहाँ से स्क्रीन शेयर होगा।
शुरू से चलते हैं। एक बार हम लोगों को फिर से रीडिंग हो जाएगा और प्रैक्टिकल करने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। अब इस पिक्चर को देखने के बाद हम लोगों को स्पष्ट रूप से ये पता चल जा रहा है कि जो ये हमारा उठा हुआ भाग है बीच में, बीचों बीच जिस तरह से नाक हमारा बीचों बीच उठा हुआ होता है, उसी तरह से यहाँ पर एक बीच में उठा हुआ भाग होता है, ये हमारा नाक होगा। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज और आप लोगों को कंफर्म करना चाहूंगा, मैं बना लेता हूँ। यहाँ से ये जहाँ से नाखून खत्म होता है, वहां से एक बार बहुत छोटा-छोटा प्लॉटिंग करके मैं इतना कम समय में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा लंबा समय के लिए होता है इसका सिलेबस, और हमने इसे 6 घंटे 7 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आप लोगों के सहयोग से आज बहुत अच्छा क्लास होने जा रहा है। चलिए, ये आप लोग कलर देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाया है। एक तो हमारे नाखून जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ से इसको ऐसे राउंड कर दिया है, और एक जहाँ पे शुरू होते हैं नीचे की तरफ से, यहाँ से जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से मैंने इसे ऐसे राउंड कर दिया है। 2 नाखून बनाया है। एक जो नाखून पहले ऊपर जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से जहाँ से ख़त्म हो रहा है, जहाँ से खत्म हो रहा है, और ये पहला टॉप पॉइंट का जो होता है हमारे अंगूठे के ऊपर का टॉप, आप लोगों को देख ले रहे होंगे 2 लाइन मैंने खींचा है बीच में, और इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर ये जगह दिखाई दे रहा है, यह जगह, यह जगह ऊपर के लिए होता है, टॉप के लिए हो गया। जैसे ये हमारा सिर हो गया, ऊपर का टॉप, ये बाल वगैरह टॉप, तो ये ऊपर में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है सिर के ऊपर बाल वाले जगह पे, तो उसके लिए ये हमारा ऊपर का ये जो अंगूठे का टॉप है, ये टॉप, ये पार्ट होता है। यानी किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है बालों से संबंधित, अ, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ गांठ जैसा हो गया है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उसके लिए ये वाले पार्ट को चुनाव करेंगे, और ऊपर में जब इस तरह से छोटे छोटे इक्विपमेंट के सहारे जब धीरे धीरे प्रेशर देंगे, तो बहुत छोटे मात्रे में भी अगर वो पॉइंट होगा, तो हम उस पॉइंट को एक्यूरेट कर सकते हैं, एकदम निश्चित बिंदु को तलाश कर सकते हैं। और यहीं पे पॉइंट होगा तो सिर्फ यहीं पे दर्द होगा, उसके नीचे चारों तरफ अगर मैं ढूंढूंगा प्रेशर देकर, तो सब जगह दर्द नहीं होगा, और जहाँ पर एक्सेस दर्द होगा वही बिंदु हमारे रोग से संबंधित बिंदु होते हैं, और उसी बिंदु का इलाज मैं करूंगा। तो उसका इलाज कैसे करूंगा, मैं दबा कर सकता हूँ। अगर ज्वाइंट पे वो पॉइंट आता है तो मैं ट्विस्ट करूंगा, अगर ज्वाइंट पे वो पॉइंट नहीं है तो मैं ट्विस्ट नहीं कर सकता हूँ। तब फिर मैं उसमें दाना लगा सकता हूँ, सीड्स का इस्तेमाल करूंगा, और सीड्स का जब भी इस्तेमाल करूंगा तो उसके अनुसार ही करूंगा। ये नहीं कि छोटा सा पॉइंट है तो मैं उसके लिए मटर का दाना लगा दूंगा। मैं उसको बताऊंगा आपको कि किस तरह से और कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये पहला पॉइंट टॉप। अब इसके नीचे का जो ये बीच का लाइन खींचा हुआ है, दूसरा लकीर है, और ये जो सेकंड पार्ट है लाइन का, वो हमारे ये अपने जो ये होते हैं आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा ललाट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट में अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो हम लोग उसका इलाज करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में। तो 2 चीज हम लोग का क्लियर हो गया सिर से रिलेटेड। और ये पीछे का पार्ट के लिए है, ये नाखून जो है, ये हमारे ये पीछे का कवर जो किया हुआ है, ये ब्रेन, शॉर्ट छोटा ब्रेन, और उसके नीचे ये हमारा गर्दन का हो गया, गर्दन के ऊपर का जो ये पार्ट होता है पीछे की तरफ, और ये नीचे सर्वाइकल जोन हो गया, ये सर्वाइकल जोन हो गया। और बाकी का जो ये जगह बना है, मैं उसको भी एक बार मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कि जो ये उठा हुआ भाग है वो नाक है हमारा, और यहाँ पर आँख हो गया, और ये हमारा, और ये साइड में हमारा कान।
ये मैंने बनाया है, हो सकता है उतना एक्यूरेट नहीं बना हो पिक्चर, लेकिन इसमें बिल्कुल सही दिखा रहा है, सेम चीज हो गया। तो अब जहां भी हमें परेशानी होती है वहां पे हम उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काली आंख है हमारा, ये डायरेक्ट हमारी काली मिर्च की तरह होता है, और अगर मुझे आंखों में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो मैं उसके लिए अपने टेप में दो काले मिर्च लगाऊंगा और दोनों आंखों के जगह पर टेप कर दूंगा, और उसे 5 से 7 घंटे 8 घंटे तक मैं रखूंगा। उमेश जी अपना वीडियो बंद कीजिए फटाफट। उमेश जी सुन रहे हैं या रिमूव करूं आपको? तो यहाँ पे काली मिर्च लगाएंगे, मैं लगा के दिखाऊंगा भी। अगर नाकों में किसी का तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो नाक में हम लोग ये लौंग लगा सकते हैं। लौंग क्यों? क्योंकि लौंग लंबा होता है और उसका जो फूल होता है हमारे नाक की तरफ फूला हुआ होता है, दो उठा हुआ भाग है, तो हम लोग नाक की जगह पे वो सामान्यता दिखाई दे रहा है ना। काली मिर्च काला होता है, हमारे आंखों की जैसा होता है, तो हम आंख की जगह पे काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। नाक जो होता है लंबा होता है और उठा हुआ होता है, वो लौंग की तरह होता है, तो मैं उसके जगह पे लौंग का इस्तेमाल करूंगा। या नाक से संबंधित किसी को भी बीमारी हो रही है तो मैं यहाँ पे बीच में लंबे लौंग की तरह लगा लूंगा। अभी प्रैक्टिकल का सेशन चल रहा है, मैं आप लोगों से इसको लगा के दिखाऊंगा। अगर आप लोग इसको रखे हुए होंगे तो आप लोग भी उधर लगा लगा के आप दिखा सकते हैं। आप उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि अगर किसी तरह की कोई गलती होती है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन ये समय अभी तुरंत खत्म होने जा रहा है। पहले सेशन का हम लोग 15 मिनट पहले ही एडमिट करने के लिए लगा देते हैं, ताकि धीरे धीरे सारे लोग हमारे साथ बन जाएं। अभी आप सब लोग तुरंत खत्म जब हो जाएगा तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आ जाइएगा। 15-20 लोगों के बाद में ये क्लास शुरू कर दूंगा, और उसके बाद में ये प्रैक्टिकल सेशन है, हो सकता है आपका छूट ना जाए, इसलिए ज़्यादा देर मत करिएगा, तुरंत हमारे साथ बन जाइएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल सेशन करने के लिए नेक्स्ट सेक्शन में करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसी तरह से बता देता हूँ। अगर किसी को भी दांत से संबंधित कोई बीमारी हो गई हो, जीभ में किसी को छाला पड़ जा रहा हो, ओंठों पे किसी को दाना जैसे निकल जाता है, पिंपल जैसा निकल जाता है, तो ये सारे पॉइंट ये यहाँ पे होते हैं। ये मुंह का पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पे भी। और कान साइड में होता है, ये कानों से संबंधित किसी को भी कोई बीमारी हो रही है तो हम लोग आराम से या तो पेन ले लेंगे, या इस तरह का मेटल का अगर मेरे पास जमी है तो वो ले लूंगा, या फिर लकड़ी का वुड का जो जमी होता है उसको लेकर, और साइड में मैं बहुत आराम से इस तरह से रोल करूंगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इसे प्रेशर दे के मैं करूंगा। और कहीं पे अगर ज्यादा पेन होता है तो वो पेनफुल पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, जो एक्यूरेट बिंदु जिसको तलाश हम लोग करते रहते हैं, वही ये बिंदु है। और इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करके करते हैं। उसके बाद में मैं इधर के कान के लिए भी कर लूंगा, यानी दो कान हैं तो इधर एक कान हो गया और एक इधर कान हो गया। मैं दोनों हाथ से इलाज कर सकता हूँ, दोनों हाथ में दोनों पॉइंट रहते हैं, नाक का भी और कान का भी। ठीक है, नाक का भी होते हैं और कान का भी होते हैं। तो आंख क्लियर हो गया, नाक क्लियर हो गया, मुंह क्लियर हो गया, कान क्लियर हो गया। उसके बाद में जब गर्दन पे आते हैं हम लोग, गले पर आते हैं, तो गले के लिए ये पार्ट देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये गले का ये पॉइंट होता है। गले में किसी तरह का खराश हो जाए, कफ की वजह से फिर सूखी खांसी भी हो रही हो, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए इससे भी हम लोग ऐसे प्रेशर देंगे सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पर मेथी का पट्टी लगा लेंगे। मेथी का पट्टी कैसे लगाएंगे मैं अभी तुरंत इसी सेशन में बताने जा रहा हूँ। और अगर ज्यादा खराश हो रहा है तो हम यहाँ पे काला, सॉरी ब्लैक नहीं, रेड कलर नोट कर सकते हैं। रेड कलर यहाँ पे मैं लगा लूंगा। तो रेड कलर लगाने से हमारे गले से संबंधित किसी भी तरह की कफ हो, सूखी कफ हो, कफ ठीक से नहीं निकल रहा हो, खराश जैसा हो, तो ये सब समस्या हमारा ऑटोमेटिक खत्म होने लगता है। और ऊपर से आप चाहें तो इसको मेथी का पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये पहले मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया है कि कैसे हम अपने अंगूठे पे ट्रीटमेंट करेंगे। सेम चीज अलग अलग पॉइंट पे भी हम लोग उसी तरह से करेंगे इस्तेमाल। जैसे मेथी का पट्टी एक जगह में लगा के बता दूंगा, तो उसी तरह के मेथी का पट्टी मैं कहीं भी लगा सकता हूँ।
जैसे मैं अपने हथेली के यहाँ अंगूठे पर लगा सकता हूँ, तो उसी तरह से मैं इस अंगुली पे भी लगा सकता हूँ, उसी तरह से मैं इस उँगली पे भी लगा सकता हूँ, उसी तरह से मैं इस उँगली पे भी लगा सकता हूँ, उसी तरह से मैं इस उँगली पे भी लगा सकता हूँ। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अलग-अलग उँगली होगा, तो अलग-अलग मेथी का दाना नहीं लगेगा, ये अलग-अलग तरीके से लगेगा। तरीका सब एक ही होता है, जैसे अभी मैं मेथी लगाऊँगा, मेथी को कैसे टेप पे चिपकाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद में कैसे हम लोग टेप को लगाते हैं अपनी उँगलियों में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और उसके बाद प्रेशर देते कैसे हैं, जब हम लोग लगा लेते हैं, दाना को लगा लेते हैं, तो कितनी देर तक प्रेशर देना होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़्यादा देर पे भी करने से हमारा यहाँ का स्किन जो है वो थोड़ा-सा डैमेज हो सकता है। तो कम से कम मिनिमम अगर बहुत जल्दी-जल्दी अगर हम प्रेशर देना चाहते हैं, तो आधे घंटे, कम से कम रेस्ट देना है उनको, पेशेंट को। उसके बाद में फिर आधे घंटे 40 मिनट रेस्ट देने के बाद हम उसको प्रेशर देने के लिए बताएँगे। या फिर अच्छा होता है 1-1 घंटे के गैप पे अगर हम उनको ट्रीटमेंट दें, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उनको किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं रहेगा, ना ही उनके स्किन में किसी तरह का कोई परेशानी आएगी और ना ही उन्हें जलन जैसा होगा। ना ही उनको बहुत लोगों को ज़्यादा जल्दी-जल्दी दबाने से यहाँ पे स्किन का कलर चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें जल्दी-जल्दी दबाना नहीं होता है और अगर हो सके तो उन्हें मेथी का पट्टी उस समय के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि उनका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा दब रहा है, या तो उसको थोड़ा-सा कैंची से काट के ढीला कर दीजिए, ताकि वो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए होंगे। तो ये सब सावधानी हम लोगों को समझने की ज़रूरत होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, कलर चेंज हो जा रहा है, तो प्रेशर को कम करना होता है। जहाँ पे दबाव डाल रहे हैं वहाँ का स्किन का कलर चेंज हो रहा है, मतलब हम उसको ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा नहीं भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ उसको इंटरनल परेशानी है जिसकी वजह से फ्लो रुक रहा है सर्कुलेशन ब्लड का। तो ये सब हमें सावधानी होता है, करना होता है। कहीं पे अगर टूटा-फूटा हो तो उस जगह पे हम किसी चलिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सर अभी एक बता दिया हूँ। हाँ हेलो बताइए। हाँ बताइए। सर सर एक बात आपसे ये जाननी थी, जैसे ये जो टॉप वाला हिस्सा है थंब का, हुँ, जिसको सिर का टॉप कहते हैं, जहाँ बाल होते हैं, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे क्या अगर ब्लैक कलर लगाने से कोई फर्क पड़ता है? ब्लैक कलर ब्लैक जो कलर हाँ क्यों लगाना चाहते हैं ब्लैक कलर, ये बताइए मुझे? हाँ, मैं कह रहा हूँ जो टॉप मानो किसी के हेयर फॉल हो सिर पे बालों के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे हम ब्लैक कलर नहीं लगाएँगे, यहाँ पे कुछ दाने लगाकर हाँ, ऊपर से ऐसे टेप लगा लेंगे, ठीक है? और इसको ऐसे-ऐसे किस धीरे-धीरे चीज दबाते रहेंगे। जो टॉप है ना, जैसे मैंने किस यहाँ चीज के पे 2 दाने ठीक पार्ट। रहे? क्या हाँ? सॉरी? मेथी के दाने या किस चीज के? मेथी के दाने लगा टॉप सकते हैं पे या हम किस चीज के दाने? मूँग भी लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का मूँग, ग्रीन मूँग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मूँग थोड़ा-सा बड़ा होता है, इससे चुभेगा ओके। ज़्यादा और ज़्यादा वर्क करेगा, तो इस पे हम लोग लगा अच्छा लेंगे। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल में ये समझ चुके हैं कि 2 दाना यहाँ पे लगाएँगे काली मिर्च का हम अपने आँखों के लिए, और लौंग लगाएँगे हम अपने नाकों के लिए। कान में भी किसी को परेशानी हो रही है, तो कान का पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हम इस जिम्मी के सहारे पॉइंट को सर्च करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होगा, वहाँ पे एक मूँग का दाल नहीं दाना लगा लेंगे। क्योंकि दाल टुकड़ा में हो जाता है, दाना जो होता है साबुत होता है और ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग होता है, प्रेशर अच्छा से बनेगा। ये बात सब लोगों को क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया आप लोगों हाँ जी सर। हाँ सर। और ये नाक में जो अगर जैसे पानी निकलता है या फिर कभी कभी बलगम जैसा निकलता है, को। दोनों में फायदा करेगा ये? बिल्कुल, नाक में किसी भी तरह की स्वेलिंग आ गई हो, बहुत दिनों से अगर आपका नाक बह रहा है, तो इसकी वजह से नाकों में सूजन आने लगता है। कभी-कभी साइनस की समस्या आ जाती है, बहुत लोगों को ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग में भी, ठीक है? ओके? सर सर डस्ट एलर्जी में भी वर्क करेगा? हाँ, सब में काम करेगा सर। डस्ट एलर्जी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। शुरुआती किसी भी सर तरह ये की रीयूज कर सकते हैं? सर ये रीयूज कर सकते हैं वापस मेथी और लवंग? मेथी को रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा गीला जैसा हो जाएगा। लौंग को भी नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा रहेगा कि आप हर एक बार में नए-नए लगाएँ, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके, ओके सर, थैंक यू। अब इसके आगे चलें? सर स्क्रीन शेयर अपने करूँ? आइज के लिए जो सर हाँ,
सर आपने आइस सर का ये जो कान बोला, पे सॉरी, हेलो सर। बोलिए। सर आपने हेलो सर आपने कान आइस का जो सर बोला कान के था, पर्दे। अब आप सब दोनों लोग बहुत चुप हो जाइए, अभी मैं आप लोगों की नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि ना आप लोग बार बार का, अब मेरी सुनिए, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल छूट जाएगा, नहीं तो आज के बाद आप लोगों को नहीं मौका मिलेगा। बहुत से क्लास में मुझे पढ़ाने की लिए इच्छा है कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊं और ये भी बता दूं। गले की समस्या आप लोग समझ लिए, गले में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग मेथी का पट्टी लगाएंगे। मेथी का पट्टी कैसे लगाएंगे मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। अगर मुझे गर्दन में सर्वाइकल की समस्या आती है तो सर्वाइकल के सातों डिस्क को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, तो सेकेंड ज्वाइंट जो होते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों हाथों के सहारे इस दूसरे वाले उंगलियों से मैं इसके ज्वाइंट को अच्छे से ऐसे ट्विस्ट करूंगा, क्योंकि ये ज्वाइंट है और ट्विस्ट हो सकता है। ट्विस्ट करने का तरीका मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को। हम लोग ऊपर नीचे से पकड़ कर ट्विस्ट कभी भी नहीं करेंगे। जब भी ट्विस्ट करना होगा तो हम साइड से पकड़ेंगे और इसे कोशिश करेंगे कि बोन को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, घूमे। ठीक है, और अगर मैं दूसरे को कर रहा हूँ तो एक हाथ से ये पहले वाला ज्वाइंट को मैं ऐसे पकड़ूंगा और दूसरे हाथ से मैं नीचे वाले ज्वाइंट को पकड़ूंगा, यानी दोनों ज्वाइंट को पकड़ कर और यूं 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 आराम से ऐसे ऐसे अपोजिट साइड में दोनों उंगलियों को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, दोनों उंगली अपोजिट साइड में होंगे। अगर खुद से करना है तो बस एक यहाँ से नीचे की तरफ का ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। क्लियर है? उसके बाद में ये पहले ज्वाइंट को ट्विस्ट करूंगा और ये सेकेंड ज्वाइंट को यहाँ पे भी ट्विस्ट करूंगा आराम से। और ट्विस्ट करने के बाद में मैं इस तरह से, अगर मेरे पास है तो इसका इस्तेमाल मैं इस तरह से रोल करने में करूंगा। दबा कर भी कर सकता हूँ, कहीं पे पेन हो तो उस वाले पेन वाले पॉइंट को अच्छे से दबा सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूंगा, इस तरह का मेथी का पट्टी मैंने पहले बताया था आपको कि किस तरह से मेथी का पट्टी लगाना है। मेथी का पट्टी तैयार करने के लिए इस तरह से 3 इंच से 4 इंच का लंबा मेथी पट्टी लगाकर उसके ऊपर मेथी चिपकाना होता है और इसे मैं अपने ज्वाइंट से इस तरह से रख के और बहुत आसान तरीका से चिपका दूँ। देखिए, आप सब लोग लाइव देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सेशन है। अगर कभी भी इसको आप यूट्यूब पे देखें तो बढ़ा बढ़ा के ना देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, मजा नहीं आएगा। अब ये देखिए, चारों तरफ मैंने मेथी का पट्टी लगा दिया है और इसी पट्टी को मुझे आराम से 5 से 7 मिनट अच्छे से प्रेशर देना है। एक एक जगह, कोई भी ऐसा जगह बचना नहीं चाहिए। और जब हम इस तरह से वहाँ पर प्रेशर डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्पाइन में अगर छोटे छोटे समस्या भी आना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर एमआरआई स्कैन नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर एक्सरे हमारा स्पाइन को रीड नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे किसी डॉक्टर के पकड़ के बाहर है, कोई जांच में नहीं निकल रहा है, वहाँ तक स्टार्टिंग शुरुआती दौर की बीमारी को भी ये ठीक करने के लिए काम करेगा। यानी आपको भी फील भी नहीं होना शुरू हुआ है और अगर आपको कुछ सिम्टम जो मैंने कल आपको बताया था उस तरह से लग रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपने अंगूठे के सेकंड जॉइंट पर यहाँ पे पट्टी इस तरह से लगाऊंगा। क्लियर है? पट्टी कैसे ठीक है। लगाना है। इसके बाद में 1/2 इंच का जो टेप है उसका भी रोल होता है, ऐसे मैं चिपकाऊंगा तो 10-15 मिनट में निकल जाएगा। अब इसके ऊपर में टेप लगाकर चारों तरफ से इसे और सिक्योर कर दूंगा ताकि ये 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे आराम से रह सके। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। इसमें ठीक किसी है। तरह का कोई डाउट? नो सर। नो, हेलो नो डाउट। हाँ, हेलो हेलो। हेलो। अगर सर वो पट्टी पट्टी गिल्ली होगी तो चलेगा हाथ धुलाई करने से? बिल्कुल चलेगा, अगर आप पट्टी गीली सर कर दे रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत समस्या हाँ, नहीं आएगी। बस यही होगा कि क्योंकि आपका हाथ 8-10 घंटे लगाएंगे तो हाथ तो धोना ही पड़ेगा फिर। बिल्कुल धो सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत आएगी कि आपका हाथ गीला हो जाएगा तो थोड़ा सा ये पट्टी गीला गीला सा लगेगा, बाकी फिर सूख जाता है, वही काम हम्म, करेगा, उसी से ज़्यादा काम करेगा।
कम काम नहीं करेगा, लेकिन जब इसको निकाल देंगे तो काम नहीं करेगा। इसे किसी भी तरीके से मुझे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे रखना है। बहुत से लोगों को गर्दन ऐसे घूमता नहीं है। आप अभी ये टेप लगाइए उनको जाकर, या अगर आपके घर में किसी को इस तरह से परेशानी है तो इसे लगाइए, 18 घंटा, 20 घंटा रखिए और लगातार 2 से 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट करिए। देखिए उनका गर्दन आराम से फ्री हो जाएगा। इस तरह से लगेगा कि इसमें किसी ने ग्रीस लगा दिया है, जो जाम था वो बिल्कुल फ्री हो गया है। बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है, बहुत से लोगों को ये फायदा हुआ है। आप लोगों के घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में किसी को भी गर्दन से संबंधित बीमारी है, उनको बस ये टेप कैसे लगाना है यहाँ पे ये बता दीजिए, या खुद से लगा दीजिए और उन्हें बताइए कि आपका काम यही है कि आप 10-10 मिनट पे, 20-20 मिनट पे, आधे-आधे घंटे पे, 1-1 घंटे पे धीरे-धीरे इसको ऐसे-ऐसे दबाते रहिए। ठीक है। आप अगर बात करना चाहते हैं ना तो इसको बंद कर दीजिए, यहाँ डिस्टरबेंस हो रही है, नहीं तो आपको रिमूव कर देंगे खोज के। एक बार में एक हेलो। आदमी एक ही हाँ काम कर सर। सकता है। ठीक है, हाँ पूछिए। सर ये यदि किसी के कान के पर्दे की प्रॉब्लम हो क्या या चीज फिर की? उसको मतलब सुनाई कम देता हो तो उसके लिए कान का पर्दे की प्रॉब्लम और कम पर्दे की सुनाई देने प्रॉब्लम की तो सर नहीं ठीक कर प्रॉब्लम के लिए। पाएगा, लेकिन अगर शुरुआती दौर में किसी को भी कान से संबंधित पस उस निकल रहे हैं या कान से कम सुनाई दे रहे हैं, चोट लग जाने से कान में कभी कभी दर्द आ जाता है, तो इन सब चीजों में ये बहुत जल्दी काम करेगा। क्लियर है? ओके चलिए सर। बात करते हैं हमारे लंग्स की। गर्दन से नीचे जैसे ही हम आते हैं तो हमारा 2 लंग्स, एक सर हार्ट। एक सेकंड, एक डाउट था। पूछ लीजिए, पूछिए। मैं सर जैसे अगर एज फैक्टर के साथ अगर कम सुनाई दे रहा है तब भी ये चीज काम करती है? सॉरी, एज फैक्टर है, जैसे एज फैक्टर की वजह से कानों से कम सुनाई देने लग गया है अब, तब भी ये आप हाँ काम काम करेगा करेगा, ना? लेकिन आपको 3-4 महीने लगातार लगाना पड़ेगा। तुरंत इसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो असर करेगा। ठीक है। सर एक छोटी सी बात और पूछनी थी, जैसे मेल हैं तो उनके हाथों में भी बाल ज्यादा होते हैं, तो मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने उनको पट्टी लगाई तो वो बालों से क्योंकि चिपकी, तो जब उतारी तो उनको बहुत पेन हुआ। तो इसका कोई सॉल्यूशन है सर? क्योंकि वो फिर पेन होने की वजह से मना करते हैं लगाने के लिए कि नहीं मुझे नहीं लगाना। नहीं तो आप गलत तरीके से लगाए होंगे। आप जब लगा रहे हैं तो उनके बालों, अगर बहुत ज़्यादा बाल है तो सबसे पहले उनके बाल को निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लगा रहे हैं तो जहाँ पे टेप लग जाता है, मेथी वहाँ पर चिपक जाता है, तो स्किन में नहीं चिपकता है। केवल हम लोग स्किन के ऊपर उसको रखते हैं और जैसे ही इस पट्टी के सहारे दबाते हैं इस तरह से, तो ये भी पट्टी के ऊपर ही रहता है, बस थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है और वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन देखो जिनको देखो अधिक बाल है तो आप आराम से उनको ब्लेड से या कैंची से, लेजर से के सहारे उसको निकाल दीजिए, तो बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत से लोगों को सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, बहुत से लोगों को, आवाज बंद कर लीजिए ना आप लोग। अगर मैं इनको ढूंढ के रिमूव कर दूं तो किसी की कमी, मेरी गलती होगी? बताइए। आप सर जी सबको म्यूट कर दो, लास्ट में टाइम दे देना, सबको म्यूट कर दो जी। क्योंकि इस तरह से क्लास नहीं चल पाएगी ना सर, तुरंत खत्म हो जाएगा समय। चलिए अब हम लोग अपने लंग्स पे और हार्ट पे आते हैं। हमें सांस से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो रही है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में, कोरोना का इन्फेक्शन हमारे लंग्स में ना पहुंच जाए, ये भी आज के डेट में एक डर बना हुआ है। तो लंग्स पे हम लोग बहुत अच्छे तरीका से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे उसके लिए अभी मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कल भी मैंने बताया था, ये लंग्स है जो पीला कलर का ऐसे राउंड किया हुआ है, 2 लंग्स लेफ्ट और राइट के लिए है। तो ये जो हमारे उठे हुए भाग होते हैं इस पे मैं ट्रीटमेंट करूंगा। या तो मैं अपने उंगलियों के सहारे ऐसे दबा सकता हूँ बड़ी आसानी से, जहाँ पर पेन है उस वाले पेन वाले पॉइंट को मैं पॉइंट समझ के उसको और ज़्यादा ट्रीटमेंट करूंगा और ज़्यादा प्रेशर दूंगा।
या तो फिर मैं इस तरह से जीमी के सहारे दबा सकता हूँ बहुत आसानी से, इस तरीके से यूं, ठीक है। या फिर मैं दाल को नहीं, मूंग को मैं इस तरह से टेप में लगाकर, इस तरह से चिपका कर, और बहुत आसानी से यहाँ पे इस तरह से चिपका सकता हूं, ठीक है। और चिपका कर बहुत अच्छे ढंग से इसको अपने से उन्हें बता सकते हैं कि 15-20 मिनट लगातार दबाइए, दिन में 2 बार 3 बार इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे चिपक नहीं पाएगा। ये यहाँ कैलकुलेटर ला चलिए, अब मैं फ्री हो गया। अब मैं यहाँ पे इस तरह से रखकर, क्योंकि यहाँ पे चिपकने के बाद में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है, तो इसे चिपकाने के बाद बहुत आसान तरीके से मैं इसको ऐसे ऐसे दबा लूंगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, अपने सुविधा के अनुसार। फिर इस टेप को निकाल कर फेंक दूंगा या रख दूंगा, और फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद इसको रीयूज कर सकता हूँ। या अगर चिपक नहीं पा रहा है तो मैं थोड़ा सा टेप फिर दोबारा यूज कर लूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे लंग्स में संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, उस पर ये काम करेगी। लंग्स में बहुत से लोगों को कफ हो जाता है, खांसी होने लगता है, उस पर भी ये काम करता है ये पॉइंट। इस तरह से दोनों तरह से मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और लगाने के बाद में इसको मैं दबाते रहूँगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में लंग्स के पास ही हमारा राइट साइड में, लंग्स के बाद में हमारा हार्ट होता है। ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हार्ट का है, एक दोनों लंग्स के बीच में, और ये ओरिजिनल हार्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी हो रही हो, किसी को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारी हो रही हो, किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो इस तरीके से जो साइन आते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे हार्ट पर ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। हार्ट के बाद स्टमक में किसी को बहुत ज़्यादा गैस बन रहा हो, एसिडिटी की शिकायत आ रही हो, ये स्टमक, ये देखिए स्टोमक हमारा यहाँ पे होता है कलाई के नीचे। किसी भी व्यक्ति को कितना भी ज़्यादा गैस बन रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, गैस बाहर निकल रहा है, हम लोग कितना भी ये गैस के लिए गैस की दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, आप आराम से ये वाले जो जगह है जहाँ पर स्टोमक दिखाई दे रहा है, इसको आराम से इस तरह से दबाएंगे, और जैसे ही मैं इसे दबाता रहूँगा उनको गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और विदिन 1 से 2 मिनट उन्हें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कितना भी हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं, अगर नियमित रूप से यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो आपकी ये एसिडिटी की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर पुरानी बीमारी है तो थोड़ा समय लगेगा, नया बीमारी है तो 2 से 3 दिन में भी आराम मिलना शुरू हो जाता है। हार्ट स्टमक के बाद में स्प्लीन आता है। स्प्लीन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ब्लड की कमी हो किसी की, उस पर भी ये काम करता है। और उसका पॉइंट देखिए यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बगल में होता है स्टमक के, वहाँ पे हम लोग कुछ दाना लगाकर या फिर इस तरह के जिम्मी से हम लोग यहाँ पे प्रेशर देकर इस तरह से ऐसे करेंगे, दबाव डालेंगे, या कुछ दाना लगाकर उस पर दबाव डाल सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं। मैग्नेट लगाने के लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब अगर किसी को लीवर की समस्या हो रही है तो लीवर हमारा यहाँ पे होता है इस साइड में, और लीवर के लिए हम यहाँ पे इस तरह से दबा सकते हैं। किसी को यूरिक एसिड ये ज़्यादा बन रहा हो, जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें लीवर की ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और लीवर का ट्रीटमेंट के लिए ये सारा पार्ट, जैसे मैंने कल बताया था, ट्रिंगल की तरफ से काम करता है। ट्रिंगल होता है ये यूं इस तरह से, तो यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करूँगा ताकि हमारा लीवर से संबंधित किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाए।
ठीक है। उसके बाद में बहुत से लोग आज के डेट में कब्ज से परेशान हैं। कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, जाते ज़्यादा हैं, कम खाते हैं ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा खाते हैं कम जाते हैं, और आने जाने में ही बहुत लोग रह जाते हैं। कभी सुबह में नहीं जा पाते हैं कुछ लोग दोपहर में चले जाते हैं, कुछ लोग शाम को चले जाते हैं। एक निश्चित समय नहीं हो पाता है उनका कि पेट साफ करने का, और यही सबसे बड़ा बीमारी होता है कब्ज। एक रोग है कब्ज, और ये अपने साथ में हजारों तरह की बीमारियां लेकर आता है, क्योंकि जैसे ही कब्ज हमारे पेट में मल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चिपकने लगता है, स्टोर होने लगता है, तो अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे घर करने लगता है शरीर में। तो इसे ठीक होने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन फ्री होना पड़ेगा, कब्ज फ्री। तो उसका क्या तरीका है, कल हमने बताया था कि ये जो वाट की तरह होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से होता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो आराम से इसको अपने अंगूठे से इस तरह से दबाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो चारों तरफ हमारा गड्ढा है हाथों में, ये पूरे आंत से संबंधित बीमारी के लिए होता है। और इसके लिए एक दूसरा चीज भी हम लोग कर सकते हैं, ये जो रोल है इसे बहुत आसान तरीका से अपने गड्ढे वाले पार्ट पर रखकर और इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आराम से इसको इस तरह से रोल कर सकते हैं। जैसे हम इसको रोल करेंगे तो इसका असर ये होगा कि हमारे आंतों की सफाई धीरे धीरे करने लगेगी, आंतों को एक्टिवेट करने लगेगी, और धीरे धीरे आंतों में जमा हुआ मल को वो साफ करने लगेगा, और धीरे धीरे हमारी कब्जियत खत्म होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को भी कब्ज की समस्या है वो इसे करने से पहले थोड़ा सा सुसुम पानी जरूर पिएंगे, और करने के बाद जरूर पिएंगे, ताकि पानी की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ेगा तो वाश होगा। जैसे कि हम लोग कभी भी अपने घर में पोछा वगैरह लगाते हैं या घर को धुलते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसी तरह से हमें अपने आँत की जब सफाई करनी हो तो ये एक्सरसाइज एक प्रकार का जब करेंगे हम लोग, तो इसको करने से पहले और करने के बाद में सुसुम पानी का सेवन जरूर करेंगे। तो इससे हमारे कब्ज बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद देखिए ये फिर से सेशन समाप्त होने लगा, पता नहीं चल पा रहा है, और मेरा इम्पोर्टेंट क्लास अभी बाकी है। उसके बाद में बहुत से लोगों को क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी होता है, किसी तरह की एलर्जी से संबंधित बीमारी के बारे में मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे आंत के नीचे जो पूंछ होता है, आंत के नीचे छोटा सा अपेंडिक्स, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज़ का, इन्फेक्शन का, चटका आना या धूल से एलर्जी हो जा रहा है, इन्फेक्शन नहीं सॉरी एलर्जी, तो उस एलर्जी का ट्रीटमेंट हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोग अलग तरीके का दवा खाते हैं। बहुत लोगों को दूध से एलर्जी हो जाता है, बहुत लोगों को मिठाई से एलर्जी हो जाता है, बहुत लोगों को धूप से एलर्जी हो जाता है, बहुत लोगों को फूलों की खुशबू से एलर्जी हो जाता है, बहुत लोगों को अगरबत्ती से एलर्जी हो जाता है। इस तरह का एलर्जी किसे भी हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग जो आंत का पूंछ होता है, यहाँ पे ये रिंग फिंगर को जैसे ही हम लोग दबाएंगे तो ये पॉइंट होता है उसका, इस पॉइंट पे अगर मैं ट्रीटमेंट करता रहा हूँ तो मुझे बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो इस जगह पे हम लोग मटर का दाना लगा सकते हैं बहुत इजीली। तो मटर का दाना कैसे लगाना है, एक क्लास में और लूंगा 15-20 मिनट का, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। ताकि मैं अभी कमर के दर्द के बारे में, किडनी में किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो उसके लिए, किसी को पैर में झंझनी आ रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, एड़ी में दर्द हो रहा है, इसके ऊपर मैं अभी बातचीत करने वाला हूँ। आंखों की समस्या अगर किसी को हो, आंखों से चश्मा उतारना है, उस पर भी मुझे अभी बात करनी है अभी। तो एक सेशन अभी और चलाना चाहूँगा। समय कितना हो गया, ज़्यादा हो गया है क्या? नहीं, 8:30 बज रहा है, 9 बजे तक क्लास चलेगी आज, क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है मुझे, 3 दिन से ये चल रहा है। इसके वजह से आज मेरा एडवांस क्लास नहीं ले पाया हूँ मैं, आप ही लोगों की वजह से। आज मेरी 8 से 9 बजे तक एक क्लास चलती है एडवांस, मेरे जो भी स्टूडेंट लोग हैं, मेंबर्स लोग हैं हमारे कुछ, उनके लिए। तो मैं अभी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत से लोगों को प्राइवेट पार्ट्स में, लेडीज लोगों को या पुरुष लोगों को कोई समस्या आता है, बहुत से लोगों को, पुरुष लोगों को प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी आती है, तो उसके लिए ये पॉइंट होते हैं दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे, और ये सीवी मेरिडियन का चैनल होता है जो लोग जानते हैं,
यहाँ पे मैं बहुत आसान तरीके से ट्रीटमेंट करूँगा। दोनों उंगलियों के सहारे जब इस तरह से प्रेशर दूंगा और यहाँ पे दर्द होता है तो मैं आराम से उस दर्द वाले पॉइंट पर ट्रीटमेंट देता रहूँगा। किसी को टेल बोन में पीछे प्रॉब्लम आ रहा है तो टेल बोन वाले लोग भी यहाँ पे आराम से दबा सकते हैं दोनों उंगलियों के बीच में, ठीक है। तो ये इन और यांग साइड में काम करेगा। इस सेशन में 7 मिनट और बचे हुए हैं। थोड़ा सा जो मैंने अभी बताया है उस पर कि कन्फ्यूजन तो मैं चाहूँगा कि कुछ हो तो दूर कर दूँ, और इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा पूरा स्पाइन को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। पूरे रीढ़ से संबंधित बीमारी अगर किसी को हो, कमर से संबंधित बीमारी हो, पैरों से संबंधित बीमारी हो, तो उस बीमारी को हम कैसे कंट्रोल करें शुरुआती दौर की बीमारी। जितना मैंने अभी बताया है उसमें से किसी को भी कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो जरूर आप लोग अभी कंफ्यूजन दूर करें। मैं माइक ऑन कर दिया हूँ, आप लोग कृपया थोड़ा सा सहयोग दीजिए। माइक ऑन हो गया है ना? नहीं, चलिए अलाउ कर दिया मैंने आप लोग को एक एक करके। हेलो भ्रष्टाचार से जी सुदेश रानी बोलिए। हाँ जी सर, जो ये लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि बच्चा रानी बाहर को खिसक जाती है, हाँ, तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए उसमें नीचे को जोर हो जाता है, नीचे दर्द रहता है। उसके लिए आप अगर बेसिक ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ये सब पॉइंट आप लगा सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेंगे। लेकिन अगर एक्यूरेट पॉइंट लगाना हो तो थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप जानती हैं तो मैं पॉइंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा जांच करना होता है कि किसके वजह से ये सारी हो रही हैं, उसका पूरा केस स्टडी समझना होता है, ठीक है। तब जाके एक्यूरेट पॉइंट का मतलब होता है हमें जड़ तक जाना होता है समझने के लिए कि आखिर इस रोग का वजह क्या है, किस वजह से ये रोग जन्म ले रहा है, तो उसके जड़ को समझना होता है और इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना होता है। ये बेसिक ट्रेनिंग शुरुआती दौर की बीमारी के लिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जिनको गंभीर बीमारी है उसके बारे में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग बाद में क्या कोई सीड यूज कर सकते हैं यहाँ पे? क्या सर कोई सीड यूज कर सकते हैं यहाँ पे? कोई बीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे? मेथी दाना या कुछ लगा सकते हैं? बीज यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक कलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मटर का दाना लगा सकते हैं, ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। जिन्हें पेशाब करने में जलन हो रही है, पेशाब से संबंधित बीमारी हो या फिर प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी हो, तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर लगाकर और उस पर मटर का दाना लगा सकते हैं। दोनों का मिक्स कर सकते हैं। क्लियर है मैम? थैंक यू सर। चलिए सर एक चीज सर, अगर साली स्किन मैम। एलर्जी, जी मैम, सर ये स्किन एलर्जी के लिए हम क्या करेंगे? स्किन में भी एलर्जी अगर किसी भी तरह की हो रही हो तो आप यहाँ पर रिंग फिंगर को जैसे ही एक ऐसे आप टर्न करेंगे, मोड़ेंगे, और जहाँ पर टंग रुक रहा है तो वहाँ पे ये पॉइंट होता है, यहाँ पे एक आप मटर का दाना लगा सकते हैं। तो इससे आपको एलर्जी, किसी भी तरह का एलर्जी हो, उस एलर्जी में ये राहत देगा, ठीक है। सर जैसे लगातार छींक आना अचानक एलर्जी की वजह से, या नाक से पानी बहना, तो हम नोज कोरेस्पोंडेंस और यहाँ पर इन दोनों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं साथ में? हाँ, नाक पे भी दे दीजिए और यहाँ पे भी दे दीजिए, और उसके बाद में आप 2 राजमा लगा सकती हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, लंग्स के पॉइंट पर भी राजमा लगा सकते हैं? राजमा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राजमा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा छोटा दाना लगाएंगे ना, मूंग वगैरह का लगाएंगे तो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि उसका जो कोरेस्पोंडेंस होता है ना, लंग्स थोड़ा सा लंबा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पार्टीशन होता है। तो एक राजमा तो छोटा हो जाएगा ना, तो 2-3 राजमा धीरे धीरे लगाना पड़ेगा, तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मूंग का दाल लगा लेंगे, मूंग लगा लेंगे, तो ये पूरे कवर कर लेगा आराम से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। जी बोलिए। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कोई सीड थेरेपी है क्या? हाँ जी, सीड थेरेपी है। आप ये सारे जगह पे आप इसको करने के बाद में यहाँ पे भी आप मटर का ये मूंग का दाल लगा सकते हैं, या फिर जो आंख का कोरेस्पोंडेंस मैंने आपको पिक्चर दिया था
उस पे आप ग्रीन हाँ। कलर लगा सकते हैं, ग्रीन कलर। ओके, ओके ओके, थैंक यू। और किसी को? हाँ चलिए, सर, दो सर माइग्रेन के लिए क्या कर सकते हैं? क्या चीज के लिए? माइग्रेन के लिए सिर में अगर दर्द रहता है तो। देखिए, सिर में अगर दर्द होता है तो सिर में ये दर्द हो रहा है तो माइग्रेन का प्रॉब्लम एक्चुअली जी। वो पेट का संबंधित बीमारी है, लीवर से संबंधित बीमारी होता है। जिन लोगों को पेट में बीमारी होता है ना, उन्हीं लोगों को माइग्रेन का बीमारी होता है। तो आपका जड़ पेट में है, ये पूरे पाचन तंत्र का जो पॉइंट होता है, इसे अच्छे तरह से दबाइए। जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है जी उस जी दर्द वाले पार्ट को दबाइए और ये पूरे अंगूठे को अच्छे से दबाइए। और दोनों अंगूठे में जहाँ पे पेन वाला पॉइंट होता है उसे सर्च कर करके आप उस पर मूंग का दाना, जी अकेले अकेले दाना भी लगाइए और टेप लगा के उन्हें 8 से 10 घंटा रखिए। पहले ही दिन से आपको आराम मिलेगा। ठीक है, जी जी, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं प्रमोद जी। बोलिए। सर, अगर जैसे कि हाइड्रोसिल किसी का बढ़ गया है, उसके लिए सर तो ऑपरेशन करवा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाइएगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज होते हैं जिसको बेसिक प्रशिक्षण में हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। और जब बात ऑपरेशन की आती है तो जब कुछ ज्यादा बिगड़ जाता है ना तो उसको नया लगाना पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है। इस बात को हम लोग को मानना होगा कि हर एक जगह पे प्राकृतिक चिकित्सा सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे अगर कहीं अंग खराब हो रहा है, कहीं टूट गया है या फिर ऑपरेशन करने की निकालने की जरूरत है तो निकालने की जरूरत है तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोसिल है, बड़ा हो गया है, पुराना बीमारी है। आपके पास पेशेंट महीने 2 महीने आएंगे नहीं, आपका समय बर्बाद होगा। और अगर उनको आराम नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि यार ये एक्यूप्रेशर से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ, जल्दी ठीक कर सकता हूँ, उस पर समय बर्बाद करो। ठीक है, बर्बाद नहीं, लगाओ। अब अभी मेरे हेलो पास सर। समय। हाँ हेलो सर, वो शरीर में सूजन है और शरीर में पूरा फट रहा है, तो वो उसके लिए क्या करें? शरीर में सूजन के लिए मैं अभी तुरंत इसके बाद वाले में बताने जा रहा हूँ। ये हेलो, अगर किसी को अपेंडिक्स में हेलो कलर सर। लगाना है तो आप अपेंडिक्स की जगह पे रेड कलर लगा सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ। अब अभी ये 15-20 मिनट का ये क्लास हेलो बाकी सर। रह गया है, शेष रह गया है। ठीक है, हेलो और सर। हेलो, हेलो हाँ सर, बोलिए। पैर में सूनापन होता है, उसके लिए क्या करें सर? अभी मैं इसी में बताने जा रहा हूँ। आप लोग शांति बनाए रखिए और थोड़ा सा पेशेंस और ठीक रखिए। है मैं अब सूजन से संबंधित बीमारी, दर्द हो रहा है, सूनापन है, पैरों में कमजोरी आ रहा है, कमर से संबंधित बीमारी है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, इन सब का ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके लिए थोड़ा सर सा एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन। हाँ जी सर, आजकल शुगर की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, शुगर के पेशेंट ज्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी सर, जिसकी शुगर बढ़ जाती है उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट दें, कौन सा फाइन करें? देखिए मैम, सॉरी मैम, जो चल रहा है उसको पहले क्लियर करो ना। आप चल रहे जो सर जी समझा रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो जी। चलिए, अब मैं म्यूट कर देता हूं और आप लोगों की समस्या का समाधान कर देता हूं। आपने पूछा है, मैं सब सवाल का जवाब दे देता हूं। उपा का वो प्याज का चलिए, जो सबसे अच्छा चीज होता है वो लास्ट में दिया जाता है और मैं अभी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले चीज मैं 2-3 चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रशिक्षण आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये बेसिक ट्रेनिंग है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठाइएगा कि ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, ये इतना ही सा एक्यूप्रेशर नहीं है। एक्यूप्रेशर बहुत ही डीप चीज है और उस डीपली चीज को समझने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है।
और ये 5-6 घंटे में अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बेसिक भी इतना असरकारक होता है, इतना लाभदायी होता है कि आपकी 6 महीने तक की पुरानी बीमारी को तो ये खेल समझ के ख़त्म कर देता है। ठीक है, एकदम आसान तरीक़े से ईज़ी गोइंग हो जाता है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहने देता है 6 महीने पुरानी बीमारी को। पूरे शरीर में किसी भी तरह की कोई साइन अगर आपको दिखाता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, उसे आप सामान्यता के आधार पर अपने शरीर को अपने हथेली पे, अपने पैरों पर ले आइए और उसका ट्रीटमेंट करिए। मैंने एक आपको आज फ़ॉर्मूला दिया है, मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया है, और इस कंसेप्ट जैसे हम लोग अपने स्कूल में कभी पढ़ते थे तो हमारे सर 1-2 फ़ॉर्मूला बताते थे और उसी फ़ॉर्मूला के आधार पर 10 प्रकार के 50 प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते थे। तो जस्ट उसी तरह से आज मैंने आप लोगों को ये फ़ॉर्मूला शेयर किया है, और इस फ़ॉर्मूला पे मैंने बहुत से ऐसे रोगों का नाम अभी नहीं लिया है, बस मैंने कुछ रोगों का नाम लेकर कुछ चीज़ों के बारे में बताकर आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश किया है। लेकिन इस जो बताया है सिर्फ वही नहीं, इसके बाद में भी जो रोग आते हैं, जो जिसका नाम हम लोगों ने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, उन सभी बीमारियों का इलाज इस बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण लेने के बाद में आप कर सकते हैं। और खास करके जो बीमारी 6 महीने तक की हो, उसे तो बहुत आसानी तरीक़े से ठीक किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर इससे ज़्यादा पुरानी बीमारी होती है तो वो भी ठीक होता है, उसके लिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा-सा मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं, कभी-कभी 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो क्योर हो जाएँगे। ये नहीं कि आपको आज किए तो आराम मिल गया और कल फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, और उसी को अगर कंटिन्यू करते रहें तो दोबारा आने के चांसेस नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि एक्यूप्रेशर एक स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मरीज़ हैं और मरीज़ भी इसको इस्तेमाल में ला सकता है। तो ये 3 चीज़ मुझे बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, तो ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप ये ना सोचें कि सर ने तो ये चीज़ बताया नहीं है तो इसके लिए नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग बेसिक प्रशिक्षण करने के बाद में अगर इंटरेस्टेड हैं, आप जा रहे हैं अपने घर परिवार में इसका इलाज कर रहे हैं, आराम मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक हो रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर को और अच्छे तरीक़े से सीखें, तो आप इसे 2 तरीके से सीख सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर आप अपने घर परिवार को और अच्छा बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं और थोड़ा-सा डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 2 तरह से प्रशिक्षण देने के काम करती है, शॉप चिकित्सा और दूसरों का चिकित्सा। यानी एक अपना इलाज करने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग तो ज़रूरी होता ही है, इसके बाद में भी इससे और डीपली एक कोर्स होता है जिसको हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स बनाया है। ये वैसे लोगों के लिए है जो अपने घर परिवार को और ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहते हैं और इसके बारे में थोड़ा-सा और डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। और वैसे लोग जो दूसरे लोगों का इलाज किए, उन्हें आराम मिला और लगा कि अब मैं दूसरे लोगों को इलाज करके मैं इसमें अपनी कैरियर भी डेवलप कर सकता हूँ एज ए थेरेपिस्ट, तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं ताकि आपके घर में परिवार में इलाज करने के साथ-साथ आप दूसरे मरीजों को भी थेरेपी दे सकते हैं और अपना एक रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों को भी इस तरह की कोई दिक्कत समस्या आए, आप जानना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ बहुत छोटे-छोटे कोर्स होते हैं और कुछ डिटॉक्स थेरेपी जो पूरे भारत में अभी कहीं पे इसके लर्निंग नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं, उसको कर सकते हैं। शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एक ही है। किसी को हार्ट में परेशानी आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर किसी को हार्ट की आर्टरी में जाम हो जा रहा है, हार्ट में ब्लॉकिंग है, ऑपरेशन करवाने की नौबत आ रही है, आप ऑपरेशन मत करवाइए, 1 से 2 बार डिटॉक्स करिएगा, आप पूरा साफ हो जाएगा। इस तरह का केस स्टडी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, मेरे पत्रिका में भी दिया हुआ है, पत्रिका जिन लोगों को चाहिए मैं भेज दूँगा। बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिनको हाथ का आर्टरी साफ हो गया है, आर्थराइटिस ठीक हुआ है, बहुत लोगों का पैनक्रियाज ठीक हुआ है, बहुत लोगों का बीपी ठीक हुआ है। कैसे? उसकी सफाई करके। हमारे शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं जो बनते हैं, सबको बनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बनने लगते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जाके फंसने लगते हैं और हमारे ऑर्गन्स को वीक करने लगते हैं
और दिन प्रतिदिन इसी की वजह से हमें हमारे ऑर्गन्स बीमार होने लगते हैं। हमें थायराइड हो जाता है, हमें शुगर हो जाता है, हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाती है, मेरा लीवर बड़ा हो जाता है, हमें लीवर में गोल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है। ये सब ठीक नहीं हो पाते, हम लोगों को काट के निकलना पड़ता है। आप अगर शरीर को काटना नहीं चाहते हैं, छाटना नहीं चाहते हैं, छोटा नहीं करना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गन्स को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो डिटॉक्स थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसे आप 1 से 2 बार में इतना चमत्कारिक लाभ मिलेगा कि कुछ नहीं। ये सारी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक प्रक्रिया है। हमारे जॉइंट की सफाई कर सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल की सफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा पैकेज 1 दिन का ये ट्रेनिंग होता है। जिन लोगों को लेना है आप लोग ले सकते हैं और अपने घर पे रह के इलाज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, आप उसका तरीका समझ सकते हैं कि कैसे करना है। बहुत लोग एसिडिटी बनता है, दिनों दिन एसिडिटी बनता है। एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है, लक्षण कहिए, बीमारी नहीं है, ये ऐसी एक लक्षण है जो हजारों तरह के बीमारी को जन्म देता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैंने इसका एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया है एसिडिटी के ऊपर। आप लोग उस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा, 6-7 मिनट का ही है। उस 6-7 मिनट में सारे बीमारियों को मैंने बताया है डिफाइन कर करके, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में हम एसिडिटी की डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। यूट्यूब का लिंक मैं आप लोगों को भेजा हूँ, जिसपे उसी चैनल पे पूरा वीडियो डाला हुआ है। आप सब वीडियो देख सकते हैं घुमा घुमा कर, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद में किडनी की सफाई कैसे करते हैं उसके बारे में भी वीडियो डाला गया है। ये 2 वीडियो को आप देखने के बाद में अपने घर परिवार में यूज करिए। अच्छा लगे तो पूरा डिटॉक्स का ट्रेनिंग ले लीजिए। पेड क्लास है, पैसा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है। तो ये जरूरी जानकारी थी, बहुत लोगों को जागरूक करना भी हमारा काम है। पैसा तो आपको हमेशा लगेगा, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर वैद्य के यहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ जांच करवाएंगे, कुछ ना कुछ इलाज भी करेंगे। लेकिन अगर मेरा पैसा गलत जगह पे जा रहा है तो इसे रोकना भी हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का काम है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अपॉर्चुनिटी है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, और कम समय में और कम पैसा खर्च करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, पैसा बचाने का एक सबसे बड़ा तरीका ये भी है कि हम अपने बीमारी पर कम पैसा खर्चा करें, ऐसा कोई काम करें। ठीक है, तो ऐसा काम करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के चरण में जाना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं आज का सबसे सुपर लर्निंग, जो जितने लोग इस्तेमाल करेंगे उतने लोगों को फायदा मिलेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा जगह ऑर्गन्स है जो 2 होते हैं हमारे शरीर में। कमर के पीछे से अगर देखेंगे तो सबसे पहले ऑर्गन निकलेगा, अगर ऊपर पेट की तरफ से देखेंगे तो सबसे पीछे चला जाता है। ठीक है, किडनी का एक पिक्चर मैंने कल बताया था, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके और किडनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में शेयर करना। देखिए 2 पिक्चर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। एक यहाँ पे हाथ वाला मन देखिएगा, यहाँ पे एक किडनी है, ये 2 किडनी है, और ये उसी तरह से जैसे हम लोग राजमा देखते हैं, बिल्कुल राजमा के आकार का है, राजमा के शेप का है, राजमा ही के कलर के जैसा भी होता है। तो जब सामान्यता की थ्योरी की मैं बात करूंगा तो ये सामान्यता की थ्योरी में किडनी और राजमा एक दूसरे के सामान्य हैं, एक दूसरे के बराबर लगते हैं। शेप एंड साइज देखने में एक ही जैसे लगेंगे, दोनों को अगर एक साथ रख दें तो दोनों लगेगा बड़ा थोड़ा सा होगा साइज में किडनी ओरिजिनल, और डुप्लीकेट किडनी जिसको हम लोग राजमा बोलते हैं एकदम एक ही जैसा लगेगा। इसका जो बीज होता है, इसका जो आँख होता है, जहाँ से वो मैं इसको भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ रखा हूँ मैं आप लोगों के लिए ही। देखिए इस राजमा को मैं बताने जा रहा हूँ, इसका बहुत गुण है। ये देखिए राजमा का आँख होता है जो उजला कलर का होता है, यहाँ से ये अंकुरता है और ये पौधा बनता है। और इसी तरह से देखिए हमारा राजमा के जैसा ही यहाँ पे किडनी का शेप दिया हुआ है, एक नर्व होता है जो किडनी को टच करता है, और उसी तरह से जैसे यहाँ से इस आँख से ये जो राजमा के बीज का आँख होता है,
यहाँ से एक निकलेगा जर और उसी तरह से वहां से भी एक जर निकला हुआ है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ ये राजमा का इस्तेमाल हम लोग अपने किडनी को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, किडनी से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि लंबर में किसी भी तरह की समस्या आती है तो इसके वजह से पैर में किसी भी तरह की समस्या को जन्म देता है। यानी पैर में होने वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो कमर है। और चूंकि कमर के पास 2 किडनी होते हैं तो कमर में जितने भी समस्या आती हैं उसका मैक्सिमम जो कारण होता है वो दोनों किडनी है। यानी कि कमर का जड़ 2 किडनी है। अब मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कमर में समस्या होता है तो कमर का ट्रीटमेंट तो मैं करूंगा ही करूंगा, कमर के जो पॉइंट हैं उस पर तो ट्रीटमेंट लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं किडनी को भी एक्टिवेट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। जिस तरह से मैंने कल आप लोगों को बताया था कल के क्लास में कि हमारे पैरों में जो समस्या आती हैं वो रीढ़ की हड्डी में यानी कमर में समस्या आने की वजह से आती हैं। यानी पैरों में किसी भी तरह की जो समस्या है उसकी जड़ रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी या कमर में किसी भी तरह की समस्या अगर आपको आ रही है तो उसका जड़ 2 किडनी है और इस दोनों किडनी को स्वस्थ करने का काम भी हमारा ही है। तो कैसे करेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से, उसके लिए मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर डिटॉक्स थेरेपी के द्वारा करना चाहते हैं अगर आप, तो इसका फ्री वीडियो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के पावरफुल लर्निंग हमेशा मैं आप लोगों को शेयर करते रहता हूँ और आप लोगों को इसकी लर्निंग से बहुत फ़ायदा होंगे। कब मिलेंगे वीडियो? जब आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तब मिलेगा। अब ये देखिए एक दूसरा वीडियो है, ये पिक्चर है हमारे रीढ़ की हड्डी के बगल में, ये राजमा का पिक्चर लगा हुआ है हथेली पर। ये राजमा नहीं है, सॉरी ये किडनी नहीं है, ये राजमा का पिक्चर है। और ये देखिए दोनों आंख इसके एक दूसरे के बराबर होते हैं, सामने होते हैं। राजमा कभी भी हम लगाएंगे तो राजमा का जो आंख होता है वो एक दूसरे के सामने होगा, ठीक है। और यही है किडनी लगाने का जगह। मैं इसको अपने हाथों पे लगा के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ। कल मैंने नोट तैयार किया था, करवाया था सभी लोगों को कि अगर पैरों में किसी को भी स्वेलिंग आ रही है, पैरों में सूजन आ रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, घुटने के पीछे दर्द हो रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, पैर के उंगलियों में दर्द आ रहा है, पैर के पीछे से नसों में दर्द आ रहे हैं, मसल्स में पेन आ रहे हैं, मसल घुटने के पीछे के काल्फ मसल जो है उसमें पेन आ रही है, तो इन सब के लिए मैं अपने पैर के बीच वाले उंगली में मेथी का पट्टी लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेथी का पट्टी लगाया है उसी तरह से पैर के बीच वाले उंगली में मेथी का पट्टी लगाऊंगा, यानी मिडिल फिंगर में। और जिस पैर के मिडिल फिंगर में मैं लगाऊंगा उस पैर का ट्रीटमेंट उसी उंगली से होता है। तो मिडिल फिंगर में जैसे ही मैं मेथी का पट्टी लगा दूंगा तो सीधी सी बात है कि मेरे पूरे पैर का ट्रीटमेंट हो गया। और जब हम मेथी का पट्टी लगाएंगे, आप लगा के देखिएगा और उसको दबाएंगे तो बहुत असहनीय दर्द होगा। आपको दर्द से घबराना नहीं है, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू होगा। उसके साथ साथ हमें अपने कमर का भी ट्रीटमेंट करना है। कमर में दर्द होगा तो भी आराम मिल जाएगा, कमर में दर्द नहीं होगा, सिर्फ पैरों में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की समस्या, तो उसके लिए हम लोग कमर में पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि कमर ही उसका जड़ होता है। तो हम रूट का ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि फ्रूट्स का। जहाँ पे फल मिलता है, जहाँ फल है उस फल पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से टेप लूँगा, 2 से 3 इंच लंबा होगा और इसमें मैं मटर का दाना लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा आप लोग सीख लीजिए। एक मटर के बाद एक मटर, लगातार 4 से 5 6 मटर लगा सकते हैं हम लोग, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करना है कि मेरे चारों डिश 5 डिश कवर हो जाएं इससे। अगर 1-2 ज़्यादा भी लगाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उससे सटे हुए जो दीवार होते हैं डिश के उसे भी ये रिपेयर करने में काम करेगा। और अभी मैंने आप लोगों के सामने 5 से 6 मटर का दाना इस तरह से लगा दिया। बिल्कुल स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, वीडियो भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये अब मैं वीडियो दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप लोगों से मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर को हटा देता हूँ।
हो सकता है किसी किसी को स्क्रीन पे मैं नहीं दिखाई दूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के स्क्रीन पे फाइनली। और इस तरह से मटर का दाना लगाने के बाद मैं इसे अपने कमर के पॉइंट पर लगाऊंगा, और कमर हमारे दोनों उंगलियों के बीचों बीच होते हैं। इस तरह से ये रीढ़ की हड्डी जैसे अभी पिक्चर में आप लोग देख पा रहे थे। अब मैं इसे बहुत आसानी से अपने सुविधा के अनुसार इस तरह से अपने मुट्ठी को बंद करके और यहाँ पे आराम से चिपकाने की कोशिश करूंगा, और बहुत आसानी से ये चिपक भी जाएगा। जिन लोगों को पसीना आता होगा उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो पसीना पोंछ कर लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा रीढ़ की हड्डी की तरह ये सीधा यहाँ से यहाँ तक मटर लगा हुआ है। हम इसको हाथ खोलकर और बहुत आसानी से जब इसको ऐसे दबाएंगे तो किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, असहनीय दर्द करेगा। दर्द से घबराना नहीं है, वो पॉइंट है, और बल्कि वो एक्यूरेट पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम आराम से 5 से 10 मिनट तक दबाते रहेंगे, और धीरे धीरे दबाने के बाद बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको 2 से 3 सीटिंग करने पे ही उनके कमर का दर्द में आराम मिल जाता है, पैरों के झिनझिनी में आराम मिल जाता है, स्वेलिंग में आराम मिल जाता है। एक तो काम मैं इस तरह से करूँगा, बीच वाले उंगली में जैसे ही पैर के उंगली में लगाऊंगा पूरे पैर का ट्रीटमेंट हो गया, ये लगाऊंगा तो पूरे रीढ़ का ट्रीटमेंट हो गया। और रीढ़ में चूंकि प्रॉब्लम आया है या रीढ़ में प्रॉब्लम किसी तरह से आ रहा है और उसके वजह से मुझे पैरों में परेशानी आ रही है, तो मैं रीढ़ का ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन रीढ़ का ट्रीटमेंट करके मैं किडनी पे भी ट्रीटमेंट करूंगा, क्योंकि रीढ़ में किसी भी तरह की समस्या हमारे किडनी में डिफिशियंसी की वजह से आ सकता है। तो उसके लिए भी मैं 2 राजमा लगाऊंगा, और 2 राजमा लगाने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ। इस तरह से छोटा सा पट्टी लेंगे 2 से 3 इंच का, और ये एक राजमा है। मैं एक राजमा को इस तरह से चिपका चुका हूँ, देखिए सामने, और इसे मैं लगाऊंगा अपने हथेली में। एक पॉइंट यहाँ पे होता है और एक पॉइंट यहाँ पे होता है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के सामने होगा, ये एक दूसरे के सामने होगा, और ये गड्ढा होता है, यही एक गड्ढा है जहाँ पर ये एक दूसरे के सामने होगा। और इसी गड्ढे में मुझे इस राजमा को सेट करना होता है, और तब जाके ये हमारा। और एक चीज़ और ध्यान देना होता है, जो इसके आँख होते हैं, ये जो सीड्स के आँख होते हैं व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसे एक दूसरे के सामने लगाएंगे। यानी ये मैं एक राजमा इस तरह से सेट कर चुका हूँ, इसका आँख इस तरफ से है, और ये दोनों एक राजमा एक दूसरे के आँख को देखेंगे। इस तरह से मुझे लगाना है, ये नहीं कि एक का आँख अपोजिट हो जाएगा और एक का आँख कहीं दूसरी जगह। तो इससे क्या होगा कि आपके नर्व को ट्रबल आ रहा होगा तो अच्छे से नहीं सप्लाई कर सकता। देखिए वेरी इजी, मैंने इस तरह से लगा लिया। एक राजमा यहाँ पे है, एक राजमा यहाँ पे है, और ये दोनों राजमा एक दूसरे के सामने भी हैं, और दोनों का आँख एक दूसरे के सामने होगा। ये राजमा इसको देखेगा और ये राजमा इसको देखेगा, ऐसे मुझे सेट करना है। और इसी पट्टी को लगाकर मुझे 8 से 12 घंटे तक, 14 घंटे तक, 16 घंटे तक रखना होगा। ठीक है, इसको लगाने से हमारे कमर में किसी भी तरह की समस्या आ रही है उससे फायदा होगा, बल्कि अगर किसी तरह के किडनी में डिफिशियंसी आ रही है, किसी तरह के किडनी में पथरी हो रहा है, किडनी की वजह से किसी को पेशाब में जलन हो रहा है, किसी की टॉक्सिन साफ करने में दिक्कत हो रहा है, तो इन सारे बीमारियों में ये काम करेगा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये किडनी का क्या क्या अलग से प्रभाव है। ये किडनी जो होता है हमारे 5 एलिमेंट में वाटर एलिमेंट पे काम करता है ये किडनी और यूरिन ब्लैडर। और खास करके जिस व्यक्ति को शाम के समय सिर में दर्द होता है, उस व्यक्ति को अगर 2 राजमा आप लगा देंगे तो आप उनके सिर दर्द को तुरंत ठीक कर पाएंगे हमेशा के लिए। बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, फ्लैक्चुएट करने लगता है, तो आप उसके लिए ये राजमा का पट्टी दोनों लगा सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत से लोगों को एरी के पास सूजन आ जाता है, एरी के पास, एंकल के पास, पैर के तलवे में, उंगलियों में सूजन आने लगता है। तो उस स्थिति में आप 2 राजमा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, बल्कि दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। मटर का दाना भी दोनों हाथ में लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सब जब तरीका हम करेंगे
तो इससे हमें पैरों से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, कमर से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, रीढ़ की हड्डी से सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम अपने चैनल की मसाज करेंगे। तो चैनल के मसाज एक बहुत बड़ा एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्स पॉइंट होता है। बहुत लोग एक्यूप्रेशर करते हैं लेकिन चैनल मसाज के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फ्री में शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, और अगर बीमार लोगों को कर देंगे तो पुरानी से पुरानी आर्थराइटिस भी दिनों दिन ठीक होते चली जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह की बीमारी है उस तरह से आप एक्यूप्रेशर उनको करते रहिए। सामान्यता की थ्योरी, रिफ्लेक्स पॉइंट सब एक ही जैसा है, सुजोग भी सब एक ही है। इस पे आप ट्रीटमेंट करते रहिए। और इसकी मसाज करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मसाज जो चैनल होते हैं, ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह ये होता है गड्ढे से पार्ट, ये वाले पार्ट चैनल होते हैं। ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह होता है इसे हम लोग चैनल बोलते हैं। ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह होता है इसे हम लोग चैनल बोलते हैं। ये दोनों उंगलियों के बीच का, यानी दो उंगलियों के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग चैनल बोलते हैं। और इस चैनल पे हमें मसाज कैसे करना होता है, अपने अंगूठे से करना होता है, या हम पेशेंट को करते हैं तो भी उनको अंगूठे से ही करेंगे। उसे आराम से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ इस तरह से इसको प्रेशर देंगे और दबाव डालते रहेंगे। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ कभी भी बैक नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ चैनल को मसाज करेंगे। और इस मसाज को करने से आपको जिस तरह से पहले हम लोग सिर दबाते थे, अनजाने में हमारी बीमारी खत्म हो जाती थी, उसी तरह से यहाँ पर हजारों तरह के पॉइंट होते हैं और पावरफुल पॉइंट होते हैं। इसे अगर नामों से जानेंगे तो आपको इसके लिए बहुत लंबा लर्निंग लेना पड़ेगा, लेकिन उसे मैंने तुरंत आपको केवल प्रैक्टिकल में बता दिया कि जब इसको आप प्रेशर देंगे, अंगूठे से देंगे इस तरह से, यूं नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि पुराने से पुराने बीमारी को भी ठीक करने के लिए काफ़ी है, कारगर है। और इसके मैं कैसे दे सकता हूँ, अपने उंगलियों हाथों में दे सकता हूँ, दोनों हाथ में, पैर में भी दे सकता हूँ। अगर पैर में दे रहे हैं तो एंकल की मसाज जरूर करेंगे। और घुटने के पेशेंट, जिन लोगों को घुटनों से संबंधित बीमारी है, उनके लिए मैं खास चीज और बताने जा रहा हूँ। जैसे घुटना तो हमारा होता है ना सेकंड जॉइंट, तो पैर के सेकंड जॉइंट पे मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, घुटने का पॉइंट हो गया। लेकिन उसके बाद में फिर मैं रीढ़ की हड्डी को भी करूंगा, राजमा भी लगाऊंगा, ये सब घुटने के जॉइंट में काम करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने एंकल की मसाज करेंगे। जो हमारा पैर का एंकल होता है उसको क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, दोनों पैरों के दोनों एंकल में, दोनों साइड दो एंकल होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट साइड में होते हैं, दोनों एक पैर में दो एंकल होते हैं, दोनों एंकल की मैं मसाज करूंगा और रेगुलर 5 से 7 मिनट करूंगा। पैर के मसाज करूंगा, पैर के चैनल के मसाज को करूंगा, उसके बाद में एंकल की मसाज करूंगा। जैसे ही इसकी मसाज करेंगे आप, आपके घर परिवार में पुराना से पुरानी कमर के दर्द हो, पैरों के दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, लेडीज लोगों को मसल्स में, काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेडीज से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, उन पीरियड्स के समय में आने वाले दर्द हो, या फिर सिर में चक्कर जैसे आ रहे हो, वीकनेस जैसा आ रहा हो, पचने में दिक्कत आ रहा हो, भूख नहीं लग रहा हो, अनिंद्रा की समस्या हो, इन सब में ये काम करता है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत लंबा इसका लिस्ट है। ठीक है, तो आप इसको बिना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या ट्रीटमेंट करूं, तो आप क्या करिए, आप अंगूठे में ट्रीटमेंट लगाइए, दोनों अंगूठे में मेथी का पट्टी लगाइए, यहाँ पे मटर का दाना लगाइए, राजमा पर ट्रीटमेंट करिए और दोनों हाथ में चैनल में मसाज कर दीजिए, दोनों पैर में मसाज कर दीजिए और एंकल की मसाज कर दीजिए। जैसे ही आप इतना ट्रीटमेंट करेंगे 2 दिन 3 दिन के बाद में उन्हें बेहिसाब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू कर दीजिए, आप उनको बिल्कुल देखेंगे कि फिट हो गए। ठीक है, तो आज का क्लास अभी और बाकी है, थोड़ा सा मैं अभी आंखों के बारे में भी बताना चाहूँगा और उसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना कीमती फीडबैक भी हमें दें। कल भी कुछ लोगों ने दिया था, गूगल पे रिव्यू आप लोगों में से किसी ने नहीं दिया, शायद जानकारी नहीं थी। मैंने एक लिंक आपको शेयर किया था गूगल रिव्यू का, तो आप लोग कर सकते हैं। एक बहुत सा स्पेशल क्लास मैं आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। एक तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए है, जो लोग इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पूरे 6 महीने तक का ये कोर्स होगा और पूरे वैकल्पिक चिकित्सा में जितने भी थेरेपी आते हैं, एक्यूप्रेशर, सुजोग,
कलर थेरेपी, मोक्सा, कपिंग, ये हर एक डिटॉक्स थेरेपी सबका एक पैकेज बनाया हुआ है। लक्ष्य ये है कि जो भी लोग हमारे साथ प्रोफेशन क्रिएट करना चाहते हैं, अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को जैसे ही लेते हैं, अभी 30 तारीख से पहले जो लोग लेते हैं, उन्हें आने वाले 6 महीने तक सारी क्लास फ्री कर दिए जाएंगे। जितने भी क्लास होंगे फ्री हो जाएंगे और ज़्यादा लर्निंग ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये सारे के सारे कोर्स एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं उन्हें डिटॉक्स कैसे करूं, मैं उन्हें कलर कैसे लगाऊं, उन्हें मोक्सा कैसे लगाऊं, मैं उन्हें कपिंग कैसे करूं, मैं उन्हें सुजोग कैसे करूं, मैं उनको एक्यूप्रेशर कैसे करूं। एक्यूप्रेशर में मुंबई का जितना भी क्लास चल रहा है, सॉरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सिलेबस है, वो पूरा TCM का क्लास मैंने इसमें कवर कर दिया है, ताकि पूरे भारत में हमारे थेरेपिस्ट कहीं भी सिर्फ सीना चौड़ा करके थेरेपी दे सकते हैं, कभी भी किसी के सामने अपने आप को डिप्रेस नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको किया गया है। और एक मैंने स्व चिकित्सा के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, जिसका फी अभी जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बेसिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन लोगों के लिए 2 दिन का ऑफर है। अगर वो करते हैं तो उन्हें सिर्फ 500 रुपये में मिलेंगे। ये एक्चुअली में 1100 रुपये का डिजाइन किया हुआ पेड है, और ये रिफ्लेक्स पॉइंट पे है। रिफ्लेक्स पॉइंट पे कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, और ख़ास करके हमें अपने रीढ़ के हड्डी को कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, रीढ़ के हड्डी के एक एक डिस्क को कैसे हम बैलेंस करेंगे, ये बहुत जल्दी हमने बताया था, बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो एक एक डिस्क पे, हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी में जितने डिस्क होते हैं, एक एक डिस्क पे अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो उस पर कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और उसके साथ ही एक डिटॉक्स थेरेपी है। ये दोनों थेरेपियाँ 1100 रुपये की हैं, लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ क्लास कर रहे हैं उनके साथ सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी वाले पर, रिफ्लेक्स पॉइंट पर, वो स्पेशल सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर ही होगा। अपने हथेली में कैसे उसका इलाज करें, अपने पैरों पर कैसे उसका इलाज करें, और क्या इसका बेनिफिट्स होगा, इसका पूरा लर्निंग मटेरियल मिलेगा आपको। लाइव क्लास कर पाएंगे, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, उसके साथ में रीडिंग मटेरियल मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा तरीके का रीडिंग मटेरियल मिलेगा, और इसको कंप्लीट करके आप अपने घर में, परिवार में, अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो दूसरे लोगों को अच्छे से थेरेपी दे सकते हैं। आपका तरक्की उसी में है कि आपका मरीज आपसे खुश हैं, आपके इलाज से खुश हैं, संतुष्ट हैं। यही आपकी कमाई है। मेरी कमाई क्या है कि मेरे स्टूडेंट जहाँ भी हैं वो अपने लर्निंग से दूसरे को उजाला कर रहे हैं, ये मेरी उपलब्धि है। अब थोड़ा सा समय आप लोगों को 2-4 मिनट का मैं देना चाहता हूँ कि किसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसे आप क्लियर कर लें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का ये अभी नहीं हुआ, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोग इसको करने के बाद में अच्छा फील कर रहे हैं? इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोग आप म्यूट करके, अनम्यूट करके मुझसे कुछ छोटा छोटा सवाल कर सकते हैं, समय बहुत नहीं है। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। एक सेकंड। मैं आंखों के बारे में इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आंखों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। राजमा समझने में दिक्कत हो रही है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर किसी को मटर लगाने में दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। यूट्यूब चैनल पे जाइए और ये सब चीज आपको फ्री में मिलेगा। आप वहां से जरूर 2 बार 4 बार देखिएगा, ठीक है। और अभी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग शेयर करें। सर, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि किडनी डिटॉक्स के इफेक्ट और साइड इफेक्ट, तो आपने बोला था मैं क्लास जी। किडनी डिटॉक्स करने से आपको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप प्रतिदिन भी अगर डिटॉक्स करते हैं किडनी का तो भी आपको कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको प्रतिदिन मिलेगा। जितना बार आप करेंगे उतने बार आपको मिलेगा। और आप लोग आवाज बंद कीजिए, सुदेश राणा जी। जब आप लोगों को बोलना नहीं है अभी तो आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर लेते हैं, बताइए। दूसरे लोगों को भी आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। सर मुझे ये जानना है कि ये मटर जो है मैं पैर में लगा सकता हूँ? पैर में भी लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं। यानी इफेक्ट सेम रहेगा? सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ, थैंक यू। ठीक है।
तो जसविंदर मैन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनी डिटॉक्स करने से आप किडनी के जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, बहुत से फायदे के बारे में बताया गया है। अभी समय नहीं है कि मैं उतना बता पाऊंगा क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। साइड इफेक्ट किसी भी तरह का नहीं है। आंख बंद करके आप दिन में 4 बार 5 बार 6 बार डिटॉक्स करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रतिदिन कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रति सप्ताह कर लीजिए, सर, कोई साइड। सर हम मेंबर्स के लिए भी ये जो भी आप कोर्स कर रहे हैं इनको रिजॉइनिंग करनी पड़ेगी कि ये तो फ्री है ना? मेंबर्स लोगों के लिए तो कहना ही नहीं है, वो तो आजाद घर के हमारे यहाँ आदमी है। अब घर के लिए भी कुछ चार्ज लगता है क्या? मेरे मेंबर्स लोगों के लिए पूरे साल तक बिल्कुल सब कुछ फ्री रहेगा। जितने मैं क्लास कराऊंगा सर एक मेरा डाउट है सारा क्लास फ्री है जी। सर, जैसे आपने बोला कि हमारे वो जो पैर वगैरह में दर्द हो तो हम जो लेफ्ट पैर है तो उसकी मिडिल फिंगर में लगाएंगे, जैसे तो जो हमारा लेफ्ट पैर है उसकी मिडिल फिंगर तो राइट पैर को होगी ना कोरिस्पोंडेंस? बीच वाला उंगली जो भी होगा जिस तरफ के पैर का है उस तरफ के लिए मिडिल फिंगर में काम करेगा। रिंग फिंगर जो होगा वो अपोजिट साइड के लिए हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो को घुमा घुमा के देखिए आप लोग जाके। वीडियो तीनों दिन का रिकॉर्डिंग किया हुआ है। इसको बार बार 2 बार 3 बार देखिए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, जो बीच वाली उंगली होगी जिस तरफ के बीच वाली उंगली है उसी तरफ के पैर के लिए होगा। जो बड़ी वाली उंगली है हाथ के लिए है, तो जिस तरफ की बड़ी वाली उंगली है उस तरफ की बड़ी वाले हाथ के लिए होगी। ठीक है, तो तीनों वीडियो को आप लोग फुर्सत मिले तो जरूर देखिएगा। बोलिए। थैंक यू सर। सर हाँ आंखों में भी फ्लोटर्स दिखते हो? सॉरी, आंखों के आगे फ्लोटर्स दिखते हो? सर आंखों के आगे यदि फ्लोटर्स होते हो हाँ तो उसमें भी वो काली मिर्च लगाने से फायदा करती है? काली मिर्च के साथ साथ मैंने आंखों के लिए एक वीडियो बनाया है चश्मा उतारने के लिए। तो चश्मा के साथ साथ और भी चीज में फायदा करता है, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। ये ऑर्बिट के चारों तरफ हमें पॉइंट पे प्रेशर देना होता है। कैसे प्रेशर देना उस वीडियो में दिया गया है। ठीक है, हाँ मैंने देखा है वो वीडियो। तो उसको करिए और यहाँ पर पट्टी पे लगाइए, यहाँ पे गोल मिर्च लगाइए। ये दोनों को एक साथ करिए, आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं और लगता है कि आपको ये फायदा कर रहा है, तो अपने जानकार के लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा करे। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग जितने ज्यादा लोगों तक जाएगी ना, तो हमारी मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट को मदद मिलेगी। हमारी सोच हर एक घर में पहुंचेगी। बेसिक प्रशिक्षण अगर हर एक घर में जाएगा तो स्वस्थ होने की जो रेशियो है ना वो बढ़ते चला जाएगा। अस्वस्थ लोगों की संख्या कम होगी और स्वस्थ लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ते चली जाएगी। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, करेगा वही लोग जिनको जरूरत है। आपका बस इतना ही रोल होगा कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने में जो आपका मदद शेयर कर दे। हाँ ठीक है, तो इससे बस आपको श्रेय मिलेगा कि एकता मैम ने किया था मुझे वीडियो शेयर और मेरी आंखों में आराम मिलना शुरू हो गया। एकता जसविंदर मैम ने शुरू किया था, मुझे शेयर किया था। मेरे बच्चों को आंखों का चश्मा पहले से पावर बढ़ने लगा है, आंखों की पावर बढ़ने लगा है। मेरी बिटिया रानी चश्मा लगा के जाती थी, अच्छा नहीं लगता था। अब धीरे धीरे इसका चश्मा, ग्लास का चश्मा खत्म होते जा रहा है। तो बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो फ्री में हैं, आपका पैसा नहीं लगना है। मैंने तो एक बार मेहनत करके बना दिया, मेरा भी पैसा नहीं लगना है। और ये मिशन पेन फ्री लाइफ टू ड्रगलेस ट्रीटमेंट को जोड़ने के लिए महीने में 2 बार, पहले सैटरडे संडे हफ्ते का, और तीसरा अभी आप लोग कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे फिक्स है। और आप लोग उनका मेरा नंबर अगर हो सके तो बता दीजिए, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उनको मैं अपने लिंक से जोड़ लूंगा। सारा मैसेज उनके पास चलता जाएगा कि उनका पासवर्ड पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा, PDF पहुंच जाएगा, हर एक चीज। अभी रीडिंग मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। जिन लोगों ने मेरे से रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों को ऑटोमेटिक उनके व्हाट्सएप पे मिलेगा। ग्रुप में मैं कभी भी शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा क्लास अटेंड किया है, तीनों क्लास अटेंड किया है, उन लोगों को मिलेगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दिया है उन लोगों को मिलेगा। अच्छा लगेगा, आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए और कुछ स्पेशल क्लास में। जी सर, लिवर मेलेरियन का जो क्लास है होनी रहेगी, ये वो कब होगी? बस कल से हो जाएगी, कल हो जाए, आज ही होती है लेकिन आज आज ही लोगों का क्लास, आज बेसिक कोर्स हो गया। हाँ, आज थोड़ा सा बच गया था कल समय। परसों एक्चुअली में 2 घंटे तक 3 घंटे तक बारिश की वजह से मेरे मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं बात भी नहीं कर पा रहा था किसी से,
मैं किसी को ये नहीं बता पा रहा था कि मैं अब क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, और काफ़ी लोग 40-45 मिनट तक वेट भी किए, जिसका दुख है मुझे जी आप सर। लोगों से। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। सर, नहीं, टेक्निकल चलो। इशू की वजह से नहीं कर पाया आप लोगों की सेवा, 2 घंटे बर्बाद हुए। यस, अभी सर। मेरा समय खत्म हो रहा है। अच्छा लगेगा इसका फीडबैक आप लोग मुझे दीजिए, अगर जी सर, आप लोगों का फीडबैक मुझे आगे मोटिवेट करेगा। दूसरा चीज़ है कि कुछ कमी रह गया हो तो उस कमी को पूरा करके अगले क्लास में मैं ऐड करने की कोशिश करूँ, ठीक है? ओके, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, 3 दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इतनी अच्छी संख्या में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद श्रीमान, इतना दिल से- बहुमूल्य समय निकाल सर। करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिए, इसके लिए सर। धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद मत दीजिए, दूसरे लोगों को शेयर करिए और सर इसको अपने ऑरिकुलर घर का में। वीडियो सेंड करिए ना। हाँ सर, ऑरिकुलर जो हुआ था कल, कोर्स हुआ था जो ऑरिकुलर थेरेपी का, मुझे उसका वीडियो चाहिए सर, क्लास नहीं कर पाई। उसका क्लास तो मैं भी नहीं कर पाया था मैम। सर वो 2 आपकी जो बजे सर students बहुत की शॉर्ट क्लास टाइम में मैं कराते नहीं हैं कर ना, पाती हूँ। सर 2 बजे आपके जो स्टूडेंट्स और टाइम क्लास मिली है। कराते हैं ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग करने बोलिए उनको। अच्छा, बोलूंगा मैम। क्योंकि तो सर ये क्लास 2 बजे की क्लास बहुत शॉर्ट है, मैं नहीं कर सकती, किसी भी दिन नहीं कर सकती सर।